अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने 5 महीने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, जिसमें एक अवामी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश करके जिन लोगों को हुकूमत दिलवाई या जिन लोगों को हुकूमत में मुसल्लत किया गया, अवाम पर मुसल्लत किया गया, अमेरिका उनसे अपने काम ले रहा है, अपने मफादात पूरे करवा रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का आगे बढ़ना ये दुश्मनों को कबूल नहीं है। पाकिस्तान का चाहे रिवायती हरीफ भारत हो दुश्मन, या फिर नाज़रीन किराम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले यूरोप के, अमेरिका के, मगरब के ममालिक हों, ये सब पाकिस्तान की तरक्की से और पाकिस्तान के आगे बढ़ने से खौफजदा हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान आलम इस्लाम में वाहिद एटमी मुल्क है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फ़ौज है और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर सकता है। इस वजह से दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल के अंदर उलझा कर रखा जाए। ये मुल्क गरीब रहे, ये मुल्क कर्ज़ों की दलदल में रहे, ये मुल्क बैरूनी ममालिक के चुंगल में रहे। इसलिए इस मुल्क के खिलाफ साजिशें होती हैं और बदकिस्मती पाकिस्तान के लिए यह है कि यहाँ अंदर से गद्दार पैदा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो गद्दारी करते हैं, जो साजिशें करते हैं और अमरीकियों के और पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात को पूरा करते हैं। नाज़रीन किराम, 5 महीने पहले जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा था, हमने उस वक्त भी अपने वीलॉग के अंदर बताया था कि पाकिस्तान को इस रजीम चेंज ऑपरेशन के खौफनाक असरात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए भी संगीन चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। चुनांचे अब ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 महीने में 10 अरब डॉलर के असासे पाकिस्तान के ज़ाया कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। और पिछले 5 महीनों के अंदर हुकूमत की नाअहली की वजह से, अमरीकी दलालों की नाअहली की वजह से पाकिस्तान पर 8,000 अरब रुपए से जायद का कर्जा चढ़ चुका है। और इस वक्त आलमी मुआशी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ख़तरनाक किस्म के मसाइल का सामना करेगा। अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में फसाद, इंतशार और इसी तरह से झगड़े शुरू हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, जो ख़तरनाक जो रजीम चेंज ऑपरेशन की जो ख़तरनाक जो नतीजा है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सामने आ रहे हैं। अवाम देख भी रही है। अब आपने देख लिया कि अवाम के ऊपर क्या जुल्म हुआ है महंगाई को लेकर, और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। ये सब किस वजह से हुआ कि एक ऐसी नाअहल हुकूमत मुसल्लत है कि जिनको अपनी ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, मुल्क की मफादात उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त मेरे सामने एक रिपोर्ट है, ये मैं रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ पर नशर हुई है। शहबाज राना ने ये रिपोर्ट नशर की है, एक्सप्रेस पर ये रिपोर्ट नशर हुई है। शहबाज राना एक पाकिस्तान के मशहूर मुआशी सहाफ़ी हैं और बेहतरीन वो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी ये रिपोर्ट है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि IMF को पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है। IMF को पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि चाइना से CPEC के मंसूबे के ज़रिए जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे थे, या चीनी कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर CPEC मंसूबे के तहत सरमायाकारी करके बिजली बना रही थीं, तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दाम कर रही थीं, पाकिस्तान चाइना से और CPEC मंसूबे के तहत जो ये बड़े प्रोजेक्ट थे इन पर नज़र षानी करेगा। और जो चीनी कंपनियों के पाकिस्तान ने 250 अरब रुपए से ज़ायद की रकम अदा करनी है, उस हवाले से भी दोबारा से मुज़ाकरात होंगे। और IMF ने पाकिस्तान को पाबंद किया है कि चाइना से CPEC मंसूबे के जो मंसूबे हैं इनको कम किया जाए और चाइना से कर्ज़े पाकिस्तान लेना बंद करें और चाइना से CPEC मंसूबों के एवज़ सरमायाकारी भी बंद करें, क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। लिहाजा IMF नहीं चाहता कि पाकिस्तान चाइना से कर्ज़े लेकर अपने मुल्क को तबाह करें। और IMF की जानिब से पाकिस्तान को डिक्टेट किया गया है कि वो CPEC के मंसूबों से पीछे हट जाए। बहुत से मंसूबे जो शुरू किए गए हैं, जो कर्ज़े लिए गए हैं, उनसे पीछे हट जाए। और IMF ये पहली मर्तबा नहीं कर रहा है,
ये जब से आज से 8-9 साल पहले जब से सी पैक मनसूबा शुरू हुआ था, उस वक्त से ये IMF की और अमेरिका की ये शराइत हैं। आप अमेरिका के बाकायदा कांग्रेस के अंदर, बाकायदा वहाँ की सेनेट के अंदर और वहाँ के हुक्मरानों के पास से ये रिपोर्टें आती रही हैं कि पाकिस्तान सी पैक से दूर हो जाए, पाकिस्तान सी पैक से बाहर निकल जाए। आप जानते हैं सी पैक के तहत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सी पैक पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला मंसूबा है और सी पैक के ज़रिए से गवादर पोर्ट बनेगा, पाकिस्तान की जो मोटरवेज हैं वो बनेंगी, पाकिस्तान की शाहराहें बनेंगी और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे हैं उनमें 100% शफाफियत है, क्योंकि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इन्होंने बहुत से किक्स बैक्स लिए हैं और इन्होंने बहुत कुछ अपने लिए फ़ायदा समेटा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो ये जब किसी भी मुल्क के साथ सरमायाकारी होती है तो उसमें अपने मुल्क के मफादात को देखा जाता है। कोई चाइना की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है जहां पर चीन की सरमायाकारी। दुनिया के 78 ममालिक हैं, 78 कंट्रीज हैं जिनमें चाइना का वन बेल्ट इनिशिएटिव रोड मंसूबा काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है? दुनिया के जो 78 ममालिक हैं वो पागल हैं। ये अभी ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, 400 अरब की सरमायाकारी तो चाइना वहां पर कर रहा है, पाकिस्तान में तो 60-70 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीर फरोश हुक्मरान हैं, जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और अब IMF की और अमेरिका की यह मुश्तरका साजिश सामने आ गई है कि सी पैक के मंसूबों को ख़त्म करो, प्रोग्राम को रिवाइज़ करो और चाइना से जो सरमायाकारी के मुआहदे हैं वो भी ख़त्म करो। और सिर्फ यही नहीं, अगले मरहले में चीन से दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। और पहले ही चाइना पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन से नाराज़ है। चाइना कई मरतबा पाकिस्तान को ख़बरदार कर चुका है कि अमरीकी ग़ुलामी से पाकिस्तान को नुकसान होगा और चाइना पाकिस्तान से दूर हो जाएगा। और इमरान खान पहले भी एक मरतबा कह चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी को, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उनको चाइना ने अपने यहाँ दौरे की दावत दी है। तो इसका मतलब यह है कि चाइना इमरान खान पर ट्रस्ट करता है। उसे पता है इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की है, रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है, उसने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी लेकिन अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, मीडिया के जरिए से झूठ बोला जाता है कि इमरान खान ने सी पैक को नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान ने चाइना को नाराज़ किया। ये सरासर झूठ है। वो एक चीनी एहलकार थे, उनकी शहबाज शरीफ के साथ बलोचिस्तान के अंदर कोई वीडियो वायरल करवाए कहा गया कि देखो चीन चाइना भी खिलाफ। हालांकि चीन के जो पाकिस्तान के अंदर काउंसलर हैं, सफारतकार हैं, वो इमरान खान के हक में ट्वीटें करते हैं और इमरान खान को पाकिस्तान का सही लीडर कहते हैं कि जो अमेरिका और मगरब की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और वैसे भी इन दिनों अमेरिका और चाइना के बीच काफ़ी गड़बड़ है, लड़ाई है। तो IMF ने जो पाकिस्तान पर ख़तरनाक मिसाइल हमला किया है, ये बहुत अफसोसनाक है और ये अमेरिका की रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात और नताइज हैं जो सामने आ रहे हैं। अवाम को आंखें खुली रखना होंगी। अब नाज़रीन इकराम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ख़बर यह है कि इमरान खान की पंजाब में छुट्टी करवाई जा रही है और इसके लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी गई है। इमरान खान पिछले 4 दिनों से वार्निंग दे रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद को जाम कर रहा हूं, मुझे दीवार से ना लगाया जाए वरना आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब जो साजिशी हैं उनको बड़ी फिक्र लाहिक हो गई है कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद को जाम कर रहे हैं। लिहाजा इससे पहले कि इमरान खान इस्लामाबाद का रुख करें, हम इमरान खान की पंजाब में हुकूमत ख़त्म कर देते हैं और 25 मई की तरह फिर जुल्म करेंगे, फिर शेलिंग करेंगे, फिर इनको मारेंगे और इनका लॉन्ग मार्च फेल करवाएंगे। तो ये साजिश इस वक्त शुरू हो चुकी है और पसे पर्दा डील भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी से हो चुकी है कि आप बेफिक्र रहें, इमरान खान चाहे जितने मर्जी जलसे कर ले, जो मर्जी कर ले, इमरान खान को हम वापस नहीं आने देंगे। इमरान खान को अदालत अगर नाअहल नहीं करती, सज़ा नहीं देती, तो हमारे पास और बहुत से हरबे हैं जिनको हम आजमा कर इमरान खान को रोकेंगे। तो अब पहले से ज़्यादा साजिश तेज़ हो चुकी है और इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए भी साजिशें बनाई जा रही हैं और इसी तरह से उनकी हुकूमत गिराने के भी मंसूबे हैं। लिहाजा इमरान खान से और उनके खिलाड़ियों से जो अवाम की तवक्को है वो ये है कि उनको खुलकर अब लड़ना होगा, खुलकर मुकाबला करना होगा। ज़्यादा खामोश और ज़्यादा सब्र से जो मुखालिफ है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। आज का जो ज़माना है वो शराफत का नहीं है। आज का ज़माना जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से देने का है। इसलिए इमरान खान को अब जो जारिहाना सियासत है वो शुरू करनी चाहिए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, इन दोनों को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारा आलमी ख़बरों का यूट्यूब चैनल है ख़बरों की दुनिया, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।